बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। हम अपने बहुत से भाइयों को देखते हैं कि वो रोज़ा तो रख लेते हैं, रोज़ा रखना उनके लिए आसान होता है, लेकिन नमाज की पाबंदी उनके लिए मुश्किल हो जाती है। ख़्वाह वक्ती तौर पर रमज़ान में हो या रमज़ान के बाद हो, यानी रमज़ान में तो नमाज की पाबंदी कर ली, नमाज के बाद रमज़ान के बाद जो है वो गायब हो गए, तो ये लोग बहुत ही बड़े गुनाह के मुर्तकिब हैं और ख़तरा यह है कि इनका रोज़ा भी इनके मुंह पर मार दिया जाएगा। इसलिए कि नमाज एक ऐसी इबादत है कि अगर वो सही नहीं है तो कोई दूसरी इबादत अल्लाह ताला के नज़दीक मकबूल नहीं है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हज़रत मुआज़ इब्न जबल को जब यमन की तरफ भेजा था तो उनसे कहा था कि सबसे पहले दावत देना कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के इक़रार करें, यानी तौहीद। अगर ये मान लें तो उन्हें 5 वक्त की नमाज के बारे में बताना। अगर नमाज पढ़ने लगें तब उन्हें ज़कात के बारे में बताना। इसका मतलब है अगर नमाज नहीं पढ़ते हैं तो सारा मामला वहीं से ख़त्म है। लिहाजा ऐसे लोगों को इस पर मुतनब्बिह रहना चाहिए कि नमाज एक ऐसी अहम इबादत है कि सबसे पहले अल्लाह ताला उसी का हिसाब क़यामत के दिन लेगा। अगर वो दुरुस्त है तो दूसरे अमाल भी दुरुस्त होंगे, वरने दूसरे अमाल की तरफ अल्लाह ताला नज़र भी नहीं करेगा। तो कहीं उनका रोज़ा इस ज़ुमरे में ना आ जाए कि अल्लाह ताला दिन भर भूखे भी रहें, उनका रोज़ा अल्लाह ताला कबूल ना फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।